जर्मनी के तानाशाह पूर्व चांसलर एडोल्फ हिटलर, वो जंगी सनकी कमांडर जिसने दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंका, क्या उसके पास स्पेसशिप थी? क्या वो दूसरे ग्रह के प्राणियों की तरह कोई अंतरिक्ष यान बनाना चाह रहा था? क्या एलियंस इसमें हिटलर की मदद कर रहे थे? हिटलर के वैज्ञानिकों ने 40 के दशक में कई अति नवीन उस दौर के इन्वेंशन किए जो चौंकाने वाले थे, समय से आगे के थे। तो क्या इसमें उनकी मदद एलियंस कर रहे थे? यह सवाल यूं ही नहीं उठ रहा है। 8 मई को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने 1000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं ट्रंप के ऑर्डर पर। ट्रंप का ऑर्डर क्या था कि यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसे उड़न तश्तरी कहिए, दूसरे ग्रह का हवाई यान कहिए, कुछ भी कहिए, क्या वो हिटलर के दौर में थे और हिटलर के पास कोई स्पेसशिप थी? मैं फिर से दोहरा दूं, ये सब अमेरिका की ओर से रिलीज किए गए डॉक्यूमेंट के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं। आइए जानते हैं क्या है इस वक्त की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज रिगार्डिंग हिटलर एंड स्पेसशिप एंड यूएफओ। देखिए, एफबीआई रिसीव टिप नाजीज बिल्ट सीक्रेट यूएफओ क्राफ्ट, बॉम्बशेल डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिवील। एफबीआई के दस्तावेजों के मुताबिक एक गुप्तचर ने यह बताया था एफबीआई को तब 40 के दशक में कि हिटलर एक यूएफओ क्राफ्ट बना रहा है जो कि समय से आगे का होगा और आपका अटैक हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट इनसे अलग होगा। विज्ञान को चौंका देने वाला आविष्कार हिटलर के वैज्ञानिक कर रहे हैं। इसकी टिप यानी इसकी सूचना एफबीआई को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय दी गई थी। एफबीआई ने दस्तावेजों में उसका खुलासा किया है। ये सब चलिए मैं आपको बता दूं, ये देखिए एकदम ऑथेंटिक दस्तावेज जो अमेरिकी सरकार की ओर से जारी किए गए। अब ये तस्वीर है 1937 की, एडोल्फ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी, इटली का तानाशाह और जर्मन तानाशाह, दोनों ने दुनिया पर जंग थोपी। दोनों का हश्र बहुत बुरा हुआ। तो क्या ये दोनों किसी यूएफओ शिप पर काम कर रहे थे? ये दोनों मतलब इनके साइंटिस्ट। यूएफओ एक्सपर्ट सेज ट्रम्प्स डीक्लासिफिकेशन कुड एक्सपोज पॉसिबल कवर अप स्पैनिंग डिकेड्स। जो दशकों से राज छुपा था, जो दशकों से जिसके बारे में कोई जानता नहीं था, क्या ट्रंप ने उन रहस्यों से पर्दा उठा दिया है? एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं। और देखिए ये कहानी, ये इनफैक्ट हकीकत। शुक्रवार यानी 8 मई को ये डॉक्यूमेंट रिलीज किए गए हैं। द नाजीज वर ऑब्सेस्ड विद एन एडवांस्ड वेपन्स प्रोग्राम। ये बात सच है कि नाजी जो थे, नाजी मतलब हिटलर की रिजीम, नाजी पार्टी थी उसकी, उनको दुनिया में सबसे विनाशक हथियार बनाने की सनक थी। आपने अभी ऑस्कर विनिंग मूवी देखी होगी ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर जिनकी वजह से परमाणु धमाका हुआ माना जाता है, वो नहीं करते तो एक वर्नर हैसेनबर्ग था नाजियों के पास, हिटलर के पास, बहुत शैतानी दिमाग का वैज्ञानिक था। कहा जाता है कि उसने एटम बम बना ही लिया था, अंत में उसे कुछ हुआ तो उसने कहा चलो जाने दे यार, बना लूंगा तो हिटलर फोड़ देगा जंग में। ऐसी कुछ थ्योरी है, पर उसे ओपेनहाइमर से ज्यादा शातिर माना जाता है। और जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका दूसरे देशों की जमीन से कई नाजिक वैज्ञानिक, मतलब हिटलर की रिजीम से जुड़े कई फिजिस्ट, केमिस्ट, साइंटिस्ट, डॉक्टर जो शातिर दिमाग थे और बड़े टैलेंटेड थे, ऐसे 1500 से 1600 को खींच के ले आया अमेरिका में। किसी को किडनैप किया, किसी को उठवा लिया और उसको अपने नाम दिया ऑपरेशन पेपरक्लिप। उसके बारे में भी बताएंगे, पर चलिए अभी देखते हैं क्या चल रहा है। इनका कहना है जो एफबीआई की ओर से नए दस्तावेज रिलीज किए गए हैं उसके मुताबिक नाजी बहुत घातक हथियार बना रहे थे, एक सुपर वेपन भी बना रहे थे जो कि नहीं बना पाए, फेल्ड हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने ट्राई नहीं किया। अब एफबीआई के जो डॉक्यूमेंट हैं वो पॉल पेरिल नाम के एक गुप्तचर के हवाले से दावा करते हैं कि 1944 में उसने एफबीआई को यह बताया था कि ऑस्ट्रिया के जंगलों में, ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, नाजी एक क्राफ्ट बना रहे हैं जो कि मतलब एलियंस के स्पेसशिप जैसा, क्योंकि स्पेसशिप की थ्योरी तो पहले से थी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ होती है, इस ग्रह के बाहर भी जीवन है, ऐसी थ्योरी तो जमाने से चली आ रही है। तो क्या नाजी उस दिशा में काम कर रहे थे? इसको लेकर एक गुप्तचर ने
FBI के डॉक्यूमेंट बताते हैं 1944 में संपर्क किया था और कहा था कि हाँ, एक प्रयोग चल रहा है ऑस्ट्रिया के जंगलों में, और ऑस्ट्रिया पर तब जर्मनी का कब्जा हो चुका था। अब ये देखिए, द FBI received a tip that the Nazis might have successfully built a UFO like craft। ये उस दस्तावेज का प्रमाण, ये ऐतिहासिक दस्तावेज जो बताते हैं कि हिटलर के वैज्ञानिक, नाजी वैज्ञानिक यूएफओ बनाने पर काम कर रहे थे, यूएफओ लाइक क्राफ्ट। ये उसका दूसरा पन्ना, ऐसे कई हैं। अब इन पन्नों के, अब लोग समझना चाहते हैं कि भाई ये हिटलर के बारे में ये खुलासा तो हो गया, अब जल्दी बताओ स्पेसशिप बना लिया था या नहीं, या कहीं एलियन का कुछ कनेक्शन था क्या हिटलर से। तो तमाम FBI के दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि भाई किसी नतीजे पर FBI खुद नहीं पहुंची है, वो खुद नहीं कह सकती कि क्या सच है ये। दैट मीन्स इट्स बॉर्डरलाइन इम्पॉसिबल टू नो वेदर और नॉट द नाजी यूएफओ एग्जिस्टेड और नॉट। नाजियों का यूएफओ कभी बना था या नहीं, उनके पास था भी या नहीं, इसको लेकर कोई किसी अंतिम सत्य पर नहीं पहुंचा जा सकता। अब सबसे आसान थ्योरी ये है कि भाई अगर होती तो जंग का नक्शा, वो चीज नाजियों का यूएफओ चेंज कर देता और वो जीत सकते थे। लेकिन 1944 में जो उस गुप्तचर ने बताया FBI को कि भाई हिटलर के पास एक यूएफओ आ गया, वो 1944 का उसमें दावा है, और अप्रैल 1945 में हिटलर की बड़ी निर्मम तरीके से जान जाती है। लोग कहते हैं सुसाइड किया, लोग कहते हैं कि अटैक ऑपरेशन में मारा गया, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वहां से बच के भी निकल गया था। पर अप्रैल 1945 माना जाता है कि हिटलर मर गया था। अप्रैल 1945 में 29 से 30 अप्रैल के आसपास की तारीख भी बताई जाती है। अब उसी जर्मनी के वैज्ञानिकों ने ये जो V2 और ME262 नाम के कुछ आविष्कार किए थे जो समय से आगे के थे, जिन्हें देखकर अमेरिका और सोवियत के वैज्ञानिक भी चकरा गए थे कि भाई ये हो क्या रहा है। ऑपरेशन पेपर क्लिप चलाया गया, जिसमें अमेरिका ने कई नाजी साइंटिस्ट को उठा लिया और अपने यहां लाए, फिर उनसे कहा या तो जान से जाओ या फिर जितना भी तुम्हारा शैतानी खोपड़ी है उसका दिमाग अच्छे अच्छे प्रयोग में लगाओ। कहने मतलब अमेरिका के लिए काम करो, इन शॉर्ट। और ऐसा भी नहीं कि इस तरह की थ्योरी को सिर्फ FBI ने जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया 8 मई को, उसी से बल मिलता है। ऐसी बातें पहले भी होती रही हैं कि हिटलर का यूएफओ वाला कनेक्शन है। कैसे? द स्ट्रेंज पॉसिबली जर्मन ओरिजिन ऑफ यूएफओस। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II, नाजी इंजीनियर्स allegedly tried to create UFO shaped military aircraft। उड़न तश्तरी जैसी होती है वैसा मिलिट्री एयरक्राफ्ट। और ये रिपोर्ट कब की है? अक्टूबर 2021 की, करीब करीब 5 साल पहले की। FBI तो अब पन्ना रिलीज कर रहा है। यानी वायरल थ्योरी हर बार झूठी नहीं होती। बहुत गंभीर बहस छिड़ी थी। ये तो अब हम बातें करते हैं, जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था 40 के दशक में, 39 से 45, तब भी इस तरह की बातें की जाती थी। जब ये हो रहा था तब, मतलब उस दौर में वो कहानी नहीं थी, उस दौर में लोग उसे हकीकत मानते थे कि हिटलर यूएफओ शेप्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट बना रहा है। FBI के दस्तावेजों ने उन वायरल थ्योरी पर तो मुहर लगा दी, सच क्या है इस पर मुहर नहीं लगाया, पर वायरल थ्योरी पर मुहर लगाई कि हाँ इस तरह की बातें चलती थी उस वक्त। तो यह है पूरी कहानी। एक नई बहस छिड़ गई है इस शख्स से जुड़ी, एलियन से जुड़ी, यूएफओ से जुड़ी। आप क्या सोचते हैं, क्या नाजियों के पास वाकई यूएफओ वाला मिलिट्री एयरक्राफ्ट था? अगर हाँ तो कहां, और अगर नहीं है तो FBI को जिस गुप्तचर ने टिप दी और कहा जाके देखो ऑस्ट्रिया के जंगलों में, वो क्या था? फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।